Good evening and welcome to your channel Crackboard Classes. So as you all know that the area of circle is pi r square. You know the reason behind why the area of circle is pi r square. So today we read. तो हम एक सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे. Let's draw a circle. ये बन गया हमारा सर्कल. ये है इसका सेंटर. ठीक. If we divide the circle in 8 parts. 8 इक्वल पार्ट्स है ना. जब हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक सर्कल को, तो देखिए ये आधा हाफ पार्ट में जो 4 पार्ट दिख रहे हैं है ना, 4 स्मॉल जो पार्ट दिख रहे हैं, और ऊपर जो 4 पार्ट है उनको मैं अलग अलग करके कुछ इस तरीके से जमाता हूँ. कुछ इसी तरीके से जमाएंगे. ऊपर वाले पार्ट से ये 4 रख दिए, नीचे वाले में यहाँ रख देता हूँ. अच्छा अब देखिए, जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा है ना, क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, बिल्कुल चिपका के रख देता हूँ इनको है ना. तो जब ये एक साथ रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे. ये इस तरीके से आप देखिए, इसका जो कुछ शेप जो आपको दिख रहा है सिमिलर टू रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के सिमिलर ही दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल एक प्रकार से ये. तो अभी मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया. अब देखिए, अब मैं इसको 8 से ज़्यादा पार्ट में 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, जो एक जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब ये हो गए अप्रोक्स 16 पार्ट इसके. अब देखिए, अब ऊपर वाले जो हाफ है उसके पार्ट अलग और नीचे वाले के अलग इस तरीके से लेंगे हम, तो पार्ट जो है वो स्मॉल होते जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे है ना. बाकी और सो ऑन, इधर के भी कुछ ऐसे ही रहेंगे और सो ऑन. जब मैं इनको साथ में मिक्स करूंगा है ना, इसका शेप देखिए किस तरीके से बनेगा. इसका शेप बनेगा अपना कुछ है ना, और सो ऑन इस तरीके से आगे तक जाएगा. लेकिन देखिए इसका शेप जो है वो और ज़्यादा सिमिलर जा रहा है रेक्टेंगल के साथ है ना, एज कम्पेयर टू दिस. तो अब देखिए, अभी मैंने इसको 16 पार्ट में डिवाइड किया. अगर मान लीजिए मैं इसको इन्फिनिटी मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, एक सर्कल को कितने पार्ट में, इन्फिनिटी मैनी टाइम्स इसको डिवाइड कर दूँ, ऊपर नीचे ये दोनों साइड हो जाएगा. उसके बाद जब मैं हाफ नीचे के हाफ अलग करूँ, ऊपर के हाफ अलग करूँ, तो इसके बाद जो शेप आने वाला है वो शेप कुछ रेक्टेंगल के फॉर्म में आता है. किस फॉर्म में आता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगल के फॉर्म में आता है. तो उसके बाद देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हम लेंथ ले रहे हैं वो एक्चुअली रेडियस है. क्या है, रेडियस. ये रेडियस है. अब नीचे वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी है ना, लेंथ ब्रेथ. रेक्टेंगल के हिसाब से हम इसको ब्रेथ बोलते हैं. तो ये ब्रेथ जो होगी वो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ जो होगी वो हमारी सर्कमफ्रेंस की हाफ होगी. क्यों होगी, क्योंकि हम हाफ साइड का नीचे, हाफ साइड का ऊपर. तो ये अगर हम इस पूरे सर्कमफ्रेंस को अगर लिखा लें तो ये सर्कमफ्रेंस कुछ इस तरीके की आएगी. ये मान लीजिए इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस होगी. उसके बाद जब मैं ये देखूंगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. और आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल होती है वो होती है 2 पाई आर. अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, पाई आर. यानी कि हमें यहाँ इसकी जो ब्रेथ मिल गई वो क्या मिल गई, पाई आर. और आप ये भी जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ इंटू ब्रेथ, इधर पर लेंथ क्या है, लेंथ है आर, ब्रेथ है पाई इंटू आर. तो ये क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज पाई आर स्क्वायर. तो ऐसे बना हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.